शांति। आज का टॉपिक है मन की अशांति से व्यक्तिगत समस्याएं क्या। क्योंकि आज व्यक्ति इतना अशांत हो चुका है कि आज उसकी व्यक्तिगत समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जैसे रोग, कौन सा रोग कब कौन सी सीमा पार कर जाता है हमें नहीं पता चलता, और वहाँ ही हम हताश हो जाते हैं कि हमारे अंदर इतनी ज़्यादा अशांति कहाँ से आई। तो व्यक्ति जो है वो अशांति को इतना ज़्यादा गहराव डाल लेता है कि वो एक पिंजरे की तरह कैद हो जाता है। फिर तो बीमारी अगर आई भी है तो चली भी जाएगी, लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा अशांति पूरे घर में वायुमंडल में फैला रखी है, जिसके कारण मैं अच्छा सोचना भी चाहता हूँ तो भी अच्छा नहीं सोच पाता। तो क्यों नहीं सोच पाता मैं? क्योंकि बहुत सारी समस्याएं इन्हीं चीज़ों के कारण आती हैं। जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो हम रोते चिल्लाते हैं, लेकिन रोने चिल्लाने से क्या वो आत्मा वापस आ जाएगी? कभी नहीं। लेकिन अगर उस आत्मा को मुझे शांति का दान देना है, कुछ समय मुझे अपने आप को शांत करना है और पूरे घर को शांति का वातावरण बनाना है और उस आत्मा को भी शांति का दान देना है, तो उस आत्मा को शांति की अंजलि मिलेगी। लेकिन अगर शांति की अंजलि देने के लिए भी हमें पहले अशांति का माहौल बनाना है, फिर उसके बाद शांति लानी है, तो डबल माहौल कहीं भी सिद्ध नहीं होता। इसीलिए पहले से ही उस घर को शांति का कुंड बना दे, ताकि आत्मा 13 दिन तक उसी घर में रहे, बिल्कुल शांति के माहौल में रहे। तो ऑटोमेटिकली वो अगला जब जन्म लेगी तो बहुत शांति भरे तरीके से लेगी। क्योंकि जैसे हम देखते भी है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो कई बार वो रोना बंद ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पिछले संबंध, पिछला माहौल उसको बार बार कैच करता है और वो रोता चिल्लाता रहता है। और वही एक बच्चा है जो अगले घर में जाकर के बहुत खुश रहता है, सोया सोया भी खुश है, और किसी की गोद में आता है तो भी बहुत खुश रहता है, क्योंकि उसे पता है कि पिछली जो आत्माएं हैं वो उसको याद तो कर रही हैं, लेकिन उसकी पॉजिटिविटी देख रही हैं। तो इसी प्रकार हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि व्यक्तिगत समस्या मीन्स धन की समस्या है, बिजनेस की समस्या है, चल नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा, रिश्तों की समस्या है, बच्चे को हम ये बनाना चाहते हैं लेकिन बच्चा कुछ और बन रहा है। बहुत सारी समस्याएं आज व्यक्तिगत बन चुकी हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हर समस्या हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो हर समस्या से हम कुछ ना कुछ सीख लें, आगे बढ़ें और उस समस्या से हम लड़ें, ताकि समाधान हमें ऑटोमेटिकली मिल जाए। क्योंकि आज हम समस्या को तो देखते हैं, लेकिन उसके साथ समाधान भी आता है, हम समाधान को भूल जाते हैं। तो इसीलिए हमें समस्या देखनी है, समस्याओं को देख करके उसका समाधान भी देखना है। जैसे आज एक बच्चा है, वो बहुत सारी समस्या में मीन्स उसे पढ़ाई याद नहीं हो रही है, जो भी वो पेपर याद करना चाहता है वो याद नहीं हो रहा, तो हम उसके लिए ट्यूशन टीचर रखते हैं। तो उसकी समस्या का समाधान भी है। अगर उसे याद नहीं हो रहा तो उसके सामने समाधान है टीचर, तो टीचर उसको बहुत सिंपल तरीके से समझाएगा, तो उसकी समस्या का हल हो जाएगा। तो इसीलिए ये सोचिए कि मानव की समस्या भी अगर कितनी भी हैं, तो उसके लिए भगवान टीचर बैठा है, तो आपको हर समस्या का समाधान वो सिखाता भी है, कराता भी है और आपको देता भी है। लेकिन वो अलग बात है कि आप इतनी ज़्यादा समस्याओं में व्यस्त हो जाते हैं कि आपको समाधान सामने भी होता है तो भी आपको नज़र नहीं आता, और अगर नज़र भी आता है तो आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। इसीलिए हम यही चाहते हैं कि अगर कितनी भी समस्याएं व्यक्तिगत जीवन में आए, लेकिन उसके साथ लड़ो और उस लड़ने के साथ आप उससे कुछ सीख करके समाधान लेकर के आगे बढ़ जाओ, ताकि आपके लिए वो समस्या एक ऐसा समाधान बन जाए कि आगे के लिए भी कभी वो आए तो आप उसके साथ बड़े प्रेम पूर्वक लड़ाई कर सको। ओम शांति।